हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं बीएचयू बीएससी सीरीज 2020 में पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में लगभग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको देखा हुआ था, या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या था हमारा? x इज इक्वल्स टू 2 + 3i, y इज इक्वल टू 1 + 2i, देन x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा था? x इज इक्वल टू हम मतलब x और y की वैल्यू गिवन थी और x अपॉन y हमसे पूछा जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है। अगर है तब तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उन वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन हमारा, हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 + 3i और y की वैल्यू क्या थी 1 + 2i। ठीक है बच्चों, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल अप्लाई करो। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम साइन चेंज करते हैं और उसी सेम एज इट इज बस साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 - 2i का हम बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 × 1 = 2, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई -2i के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -4i, फिर +3i का 1 के साथ होगा तो +3i, और फिर 3i का मल्टीप्लाई -2i के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -6i²। और डिनोमिनेटर में बच्चों आपको क्या मिला, a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल रूल अप्लाई हो जाएगा, a² - b²। तो a² हमारा क्या है, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² 2i का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम थोड़ी, अब यहाँ पे लगभग मेरी क्वेश्चंस जो हैं वो 70% क्लियर हो चुके हैं। अब क्या करना है हमको, बस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 माइनस, अब देखिए क्या होगा, -4i + 3i। तो -4i की वैल्यू ज्यादा है इसलिए 3i इससे माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें +i। और यहाँ पे i² की वैल्यू हम जानते हैं, i² हमारा -1 के इक्वल होता है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 6 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 + i + 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये जब i² होगा तो i² की वैल्यू -1 और वो -1 इसको प्लस कर देगी और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 2 6 प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस i और 4 + 1 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आगे इनको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी x अपॉन वाई पूछा होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें a + ib फॉर्म में आंसर चाहिए। तो a + ib फॉर्म में लाने के लिए इस डिनोमिनेटर को जितने भी हमारे न्यूमिनेटर्स के पार्ट्स हैं उनके साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इनको। तो ये क्या हो जाएगा 8/5 + 1/5 इंटू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ z × 2 - i = 3 + i। यहाँ पे बच्चों एक एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है कि z × 2 - i + 3i के इक्वल है।
क्या करना है हमें, z⁻20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो z⁻20 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले z की कुछ तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से हम सबसे पहला काम कर लेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो z इंटू 2 माइनस आई है और ये इंटू के साथ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस 2 माइनस आई को अगर हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दें तो z की एक वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 3 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई, आ गया z का वैल्यू। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे अच्छा रूल हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करें। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि इसी जगह पे हम z⁻20 कर दें। बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो सोचो, अगर 3 प्लस आई 2 माइनस आई के पावर 20 हो जाए तो ये सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस z को थोड़ा छोटा करेंगे और जब छोटा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, z⁻20 उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूल अप्लाई करते हैं। 2 प्लस आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3i होगा। फिर i का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये 2i, और फिर i का मल्टीप्लाई i के साथ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। और यहाँ पे सिंपली एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली इसी जगह करते हैं आगे, क्या होगा, नंबर्स को नंबर्स के साथ प्लस कर लेते हैं और जो हमारे आई वाले हैं उनको एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है ना कि -1 होता है, तो ये -1 और ये 6 मिलके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5, 3i प्लस 2i, ये कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 5i। और वैसे ही नीचे देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये -1 इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि अगर हम न्यूमिनेटर से 5 को कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, अगर हम न्यूमिनेटर से 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1 + i/5 होगा। क्या कर सकते हैं, 5 को 5 से कट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 1 + i, और ये जो 1 + i होगा ये किसकी वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी। क्योंकि ऐसे केस देखो जो हमने क्या बोला था कि z को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करके इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो z अब लगभग मेरा छोटा हो चुका है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, z⁻20। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 20 कर देंगे, क्योंकि दिक्कत तो यहाँ पे होगी ना, क्योंकि ये तो 2 टर्म्स है, 1 + i है, तो यहाँ पे हमें a + b⁻20 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। तो ऐसे केस में हम थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम बोथ साइड पहले स्क्वायर करेंगे, देखते हैं इससे कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ से, अब यहाँ पे लगा दो a + b का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, b स्क्वायर i का स्क्वायर तो प्लस i का स्क्वायर हो गया, और +2 × a × b। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, z² के इक्वल होगा। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या होगा कि i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। एक लाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 - 1 + 2i = z²। अब क्या होगा कि ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2i = z²।
हमें z स्क्वायर की वैल्यू 2i मिल गई, तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, z टू द पावर 20 निकालनी थी। तो जब हम z टू द पावर 20 निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे, देखो z स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है और हमें जाना कहाँ है, 20 के पास जाना है। तो क्या इसके पावर पे अगर हम 10 कर दें दोनों साइड तो क्या हो सकता है हमारा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब भी पावर के ऊपर कोई पावर होता है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 10 है, इसको यही रहने देते हैं। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि देखो ऑप्शन जितने भी हमें दिख रहे थे वो सारे ऑप्शन 2 के पावर में थे, इस वजह से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और क्या हो जाएगा हमारा, ये i टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू z टू द पावर 20, क्योंकि यहाँ पे 10 था, 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो z टू द पावर 20 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस i टू द पावर 10 को कैसे सॉल्व करें। बच्चों आपको याद होगा इस केस में सिंपली हम कोशिश करते हैं कि जितने भी i टू द पावर, चाहे 10 हो, 100 हो, 200 कुछ भी हो, उनको हम i टू द पावर 4 में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 10 इंटू i पावर 4। अगर देखो i टू द पावर 10 को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, i टू द पावर 10 को हम ब्रेक कर रहे हैं i टू द पावर 4 इंटू 2। तो ये कितना हो गया पूरा, i टू द पावर 8 हो गया, बचा कितना है, i स्क्वायर बचा हुआ है, तो इंटू आई स्क्वायर लगा देते हैं और इज इक्वल टू z टू द पावर 20 तो चल रहा है साथ में। तो यहाँ से क्या फायदा होता है हमें कि देखो i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 का पावर कुछ भी रहे वो 1 ही रहेगा, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो 2 टू द पावर 10 में कितना हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, z टू द पावर 20, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चेक कर लेते हैं आंसर, -2 टू द पावर 10, कौन सा आंसर सही होगा हमारा, डी। तो इस तरह से हम जब भी बच्चों आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें z डायरेक्टली ना दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक तरफ करेंगे और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर पावर जो भी हो वो हमें फाइंड करना इजी हो जाता है। तो बच्चों ये है आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको बीएचयू मैथ्स से रिलेटेड किसी और टॉपिक में भी दिक्कत है तो उस टॉपिक का हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।